नलिन कोहली जी, सवाल यह है कि अब्बा जान, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री को अब्बा जान की टिप्पणी करनी पड़ी? राशन दे रहे हैं, राशन के पूरे गवर्नेंस में अगर अच्छाई हुई है तो उसकी बात करते। क्यों अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? कोई आपत्तिजनक शब्द तो है नहीं अब्बा जान, पहली बात। अब इसका राजनीतिकरण या ध्रुवीकरण कुछ राजनेता करने में लगे हुए हैं, वो उनकी राजनीति है। लेकिन अगर हम इसको पूर्ण रूप से देखें किस संदर्भ में योगी जी ने इस बात को रखी, तो फिर याद रखना पड़ेगा कि उनका भाषण कुशीनगर में था, और कुशीनगर में इस बात की ये बात प्रमाणित हुई कि 2004-5-6 के पीरियड में वहाँ अनाज जो है लोगों को नहीं बांटा जाता था। कहा जाता है नेपाल भी फर्जी ट्रकों के नंबरों पे जाते थे, बांग्लादेश तक गया। तो वहाँ उस समय एक सत्ता में जो लोग थे किस प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति करते थे, किस प्रकार से वो लड़के तो लड़के ही हैं। जब एक मुंबई में रेप केस हुआ था, एक समुदाय के लोग थे उसमें, तो उस प्रकार की राजनीति पर उनकी टिप्पणी थी। अनाज का काम उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2017 से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोगों ने कहा मिल रहा है, तो पहले क्यों नहीं मिल रहा था? 2005 में घोटाला क्यों हुआ? 2007 में सीबीआई की जांच क्यों हुई? उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सत्ता में कौन थे? और उसके लिए उन्होंने एक टिप्पणी कर दी तो उस पर तो इतना बवाल हो गया। लोग जो है उस घोटाले के बात ही नहीं करना चाहते हैं। जितने नेता जो खड़े हैं उसका ध्रुवीकरण करने, कई लोगों ने तो ट्वीट में नए नए अर्थ निकाल दिए। ठीक है, हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में अर्थ निकालना और अपनी बात रखने का सबको स्वतंत्रता है। मोदी जी ने अपनी बात रखी, दूसरों ने उसको घुमा फिरा कर, निचोड़ कर, मड़ोड़ कर अपनी बात रखी, वो भी उनका अधिकार है। लोकतंत्र में पूर्ण उनको स्वतंत्रता मिलती है उसकी। तो मुझे अब्बा जान शब्द में कोई आपत्तिजनक नहीं लगता ऐसा कुछ। तो इस पे जो लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं उनसे पूछना चाहिए नाविका जी, उनको क्यों आपत्ति है? तो पूछते हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं आपको याद दिला दूं कि सीएजी की रिपोर्ट है, और सीएजी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि 97,000 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ और हिसाब अखिलेश सरकार के पास नहीं था। अब ये सीएजी ने कहा है। अगर कह रहे हैं नलिन कोहली जी कि पहले आप हिसाब किताब बता दीजिए कि इस तरह के स्कैम क्यों हुए, तो आप ध्रुवीकरण के ऊपर इतनी जल्दी क्यों चले गए? देखिए, ये ध्रुवीकरण के ऊपर कौन गया है बताने की जरूरत नहीं है। या तो देश की मीडिया गई है या भारतीय जनता पार्टी गया है। हमने तो ध्रुवीकरण की बात की नहीं। हमने बोला कि उन्होंने बोला राशन पहले नेपाल चला जाता था, तो नेपाल के बीच में तो गोरखपुर भी आता था, तो गोरखपुर क्या कर रहा था, ये एक पहला सवाल। दूसरा, तो उनको मालूम था जब जा रहा है तो वो क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल ये होता है कि शायद ये 2020 का भूल गए। 34 जिलों में 350 करोड़ का घोटाला, राशन वितरण का घोटाला था, जिसमें ई पॉस मशीन के द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी और उसमें फर्जी आधार कार्ड बना के बेच दिया गया था राशन। उसके बारे में लगे हाथ बता देते ना योगी जी, क्यों नहीं बताया? आज तक इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में नहीं बोला। तो ये 2020 में सरकार किसकी थी? तो योगी जी की शायद मेमोरी कमजोर हो जाती है बोलते टाइम, या वो बोलते टाइम भूल जाते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते करते भूल जाते हैं कि घोटाला उन्हीं के सरकार में हो रहा है। ये तो पूरे सरकार में घोटाला ही घोटाला इनका, जहां पढ़ना। ये तो कुंभ में भी घोटाला कर बैठे, सोचो आप। आस्था में भी घोटाला कर दिया इन्होंने, जमीन खरीद फरोख्त में घोटाला कर बैठे, 2 करोड़ की 18 करोड़ में खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जो टीचर भर्ती में घोटाला करके बैठे हैं। ये लोग हैं जो कोविड काल में जब लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी, पीपी किट की जरूरत थी, मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत थी, तो उसमें भी घोटाला कर बैठे थे। ये वो लोग हैं जो जन शासन में भी घोटाला कर बैठते हैं। तो इनके घोटाला का छोड़ दो, ये घोटालेबाज सरकार है। लेकिन ये जरूर है, जब मुख्यमंत्री जी ने बिच्छू खोज रहे थे कि बिच्छू डंक मारेगा, तो मैं भी वही जानना चाहता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि बिच्छू ही डंक मार रहा है यहाँ पे। जिस तरह कोविड काल में लोगों की मौतें हुई है, तो कौन बिच्छू डंक मार रहा था जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई? किसकी फेलियर की वजह से बिच्छू डंक मार रहा है? यहाँ बच्चों की मौतें हुई। किसकी फेलियर की वजह से किसान धरने पे बैठा डंक मार रहा है बिच्छू, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं?
किसकी वजह से यहाँ पे महिलाओं का चीरण हुआ? कौन है बिच्छू जो डंक मार रहा है उत्तर प्रदेश को? लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ये जो डंक मारने वाला बिच्छू उत्तर प्रदेश को है उसका डंक काट देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की बात नहीं कर रही है, मुद्दे भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है, मुद्दों पे नहीं है। तो आप भटक क्यों रहे हैं? आप भटक क्यों रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? जब ओवैसी जी ने 11% 19% की बात की थी तो आपकी पार्टी ने तय किया था कि इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, तो आज टिप्पणी करने की क्या मजबूरी हो गई? आप ना भटकते तो आप यही दर्शा रहे हैं कि आपको भटकाना आसान है, अब्बा जान बोल दो आप भटक जाते हो। अच्छा, बड़ी समस्या इस बात की है नाविका जी, भटके आप हो, हम नहीं भटके। अब हमारी पार्टी क्या बोलेगी नहीं बोलेगी ये भी आप तय करेंगे, तो दिक्कत है इस बात की। भाई समाज को क्या देना है नहीं देना है हम बिल्कुल नहीं तय करेंगे, तय आप ही करेंगे अनुराग भदौरिया जी, आप ही तय करेंगे, आप ही तय करेंगे। लेकिन मेरा सवाल पूछना जायज है, मेरा सवाल पूछना जायज है कि उस दिन और आपके भाई साहब वारिस पठान उस दिन थे, उनको कोई साथ नहीं मिल रहा था आपका उस दिन आप उनका साथ देने नहीं आए थे जब हम उनसे भी सवाल पूछ रहे थे, तो तब आप साथ देने नहीं आए थे। आज आप आ गए हैं योगी जी से सवाल पूछने, तो वारिस पठान जी ध्रुवीकरण कौन करवा रहा है? ओवैसी जी करवा रहे थे कि योगी जी करवा रहे? होता है नाविका जी, और हमारा झगड़ा सरकार से है, सरकार यहाँ फैसले लेती है तो झगड़ा सरकार से होगा, जवाब अरे अनुराग जी हो गए, उसमें क्या दिक्कत है सरकार से जवाब मांगना? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से अच्छा सुनिए अनुराग जी, सुनिए, जनता ने चुना है, मुझे सवाल किया है योगी जी के जनता का सवाल का जवाब देना कि कैसे यहाँ लोगों की मौत। अब इनको आप चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा ना नवी, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। एक्सप्रेसवे इतना अच्छा बना कि गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लग रही, गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लग रही, इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बना है समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का। लेकिन वारिस पठान जी उस पर अपनी भी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी इजाजत दीजिए, लोकतंत्र है। हमारे एक्सप्रेस वे तो भारतीय जनता पार्टी गाड़ी सबसे ज्यादा चलाती है, बीजेपी हमारे एक्सप्रेस। अरे भाई खामोश रहिए अनुराग जी, 2 मिनट अभी आपने बोल दिया। अनुराग जी खामोश बैठिए थोड़ी देर, इस्तेमाल करें, चाहे क्या इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा? अच्छा बोलने दीजिए। वारिस पठान जी ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? अच्छा आप बोलने दीजिए। देखिए नविका जी, शमशान, कब्रस्तान, अब्बा जान, खाला जान, अम्मा जान, भाई जान, पॉप्सी, डैड, ये सब चीज नहीं चलेगा। ये सब बोलने की क्यों नौबत पड़ी योगी जी को? आज एक राज्य के मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ लेकर आए और इस तरह की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। पर क्या करें, उनके पास डेवलपमेंट का कोई काम दिखाने को तो बचा नहीं है। अगर 5 साल में कोई सही डेवलपमेंट विकास कर लिया हो तो आज दूसरे राज्यों के फोटो लगाने की, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अमेरिका की फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। अगर बराबर इससे कोविड काल में काम कर लिए होते तो लोग गालियां नहीं बकते इनको अब तक। मगर क्यों ये करना पड़ रहा है? क्योंकि योगी टोटल फेल हो चुके हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया, और नाम बदलने से तरक्की तो नहीं होती है ना लोगों की। चुनाव विकास के नाम पर होगा, चुनाव विकास के लिए होगा। हम लोग वहां पर आ रहे हैं तो हमारी लड़ाई तो नविका जी आप देख ही रही है किस किस के साथ है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, सबके साथ हमारी लड़ाई है। और ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम लड़ने जा रहे हैं, हम हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में। जबकि बीएसपी के आप देख लीजिए, बहन मायावती ये आप नलिन जी को सुना रहे हैं या ये आप अनुराग भदौरिया को सुना रहे हैं? ये आप अनुराग भदौरिया को सुना रहे हैं या नलिन जी को सुना रहे हैं? क्योंकि आपने कहा 11% वाले यादव बना लेते हैं मुख्यमंत्री, 19% का बनाने नहीं दे रहे, तो ये यादव बनाने वाले तो अनुराग भदौरिया जी हैं, तो इनको सुना रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको एक बात, तुष्टीकरण किसका हो रहा है वहां पर। जबकि आज आप देख लीजिए ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का हाईएस्ट है। मुसलमानों के इलाकों के अंदर कॉलेजेस, स्कूल कितने बने हैं? कुछ भी नहीं। आप 2017-18 के अंदर जब भी प्रधानमंत्री आयोग योजना ग्रामीण बना था, उसके तहत इन लोगों ने 7.5 लाख घर दिए थे। किसको दिए 7.5 लाख घर? नॉन मुस्लिम को। और मुसलमानों को कितने घर दिए आपको जानकर हैरानी होगी नविका जी। आप आपके फैक्ट चेकर से फैक्ट करा लीजिए, 10 से 12 घर दिए, बस, उससे ज्यादा घर नहीं दिए।
तो फिर मोदी और योगी क्यों बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? किस तरह से आप ये करेंगे? तो सिर्फ आपकी तो भाषण ही भाषण रह गए, और भाषण से तो चुनाव नहीं होता। अब रहा अनुराग जी का, मैं आता हूं समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी ने 2012 के घोषणा पत्र में क्या कहा था नाविका जी? अगर हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को 16% रिजर्वेशन देंगे जॉब में और एजुकेशन में। दिया क्या? नहीं दिया। आज देखा तो ये जा रहा है कि बीएसपी ने तो जो उनके साथ इतने साल से लगे रहे, आज उनको निकाल दिया, उनको टिकट देने से इनकार कर दिया। हम तो बोलते हैं कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमने तो मुख्तार अंसारी को भी कहा आइए लड़िए, हम तो एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। हम वहां लीडरशिप पैदा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 60-70 साल में नहीं हुई। ये कथा कथित जो सेक्युलर पार्टी है रविका जी, क्राइम का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं आप। वारिस पठान जी, आप एम्पावरमेंट किसका करना चाहते हैं? क्राइम कहाँ? क्राइम, अच्छा मुख्तार अंसारी, सॉरी, वो तो क्राइम के लिए नहीं जाने जाते, वो तो उनका जो विख्यात नाम है और उनकी जो दूर दूर तक लोग प्रशंसा करते हैं, वो क्राइम में शायद नहीं करते, वो शायद डेवलपमेंट, विकास में करते हैं शायद।